क्या कमी थी रावण में? महान देववंदित पुलस्त जी का अंश है, पुलस्त जी के अंश से प्रकट हुआ विश्रवा जी। पुलस्त जी ही ने अपना दूसरा रूप धारण किया। वैसे भी पुत्र को आत्मा ही कहते हैं। ऐसे पावन वंश में परम पवित्र ब्रह्म ऋषि है पुलस्त जी, और तपस्या में अद्वितीय है रावण। साक्षात ब्रह्मा जी प्रकट होकर जो तुम्हारी इच्छा हो वरदान मांगो। उत्तम कुल में प्रकट हुआ। ब्राह्मणत्व जहां छाया हुआ है, ऐसे ऐसे पिता से, जहां तपस्या का धनी है और बुद्धिमान समस्त वेदों का पारंगत है, साधारण नहीं है, असाधारण है। शिव आराधना अपने प्राणों की भी आहुति देने के लिए तैयार है। इष्ट देव भगवान शंकर के लिए कई बार अपने शीश उतार कर चढ़ाए, कई बार अपने भुजाओं में झूला झुलाया। कैलाशपति भगवान शिव को मैं कैलाश सहित बलशाली चलत दशानन डोलत अवनी, जहां पृथ्वी में चरण रखता तो झुक जाती धरती, जिस लोक में जाके भुजा ठोक देता लोकपाल भयभीत हो जाते। क्या वैभव में कमी थी उसके? सोने की लंका थी। पर स्त्री गमन का स्वभाव, एक भयानक दोष, पर स्त्री गमन का स्वभाव उसका सर्वनाश कर दिया, सर्वनाश कर दिया। इसी स्वभाव ने, और उसमें जो भी आप ढूंढो सब कुछ मिलेगा उसमें। बहुत ही प्रवीण, बहुत ही बलशाली, प्रताप, सब कुछ अंदर था। एकमात्र दोष, आग लग गई पूरे वैभव में, पूरी उसकी पवित्रता में। और बंदर पैरों से खोपड़ी ऐसे जैसे फुटबॉल ऐसे मारते थे। मंदोदरी रो के कह रही थी, राम विमुख असहाल तुम्हारा। भगवत विमुख होने के कारण ये दोष तुम छोड़ नहीं पाए। हम तुम्हें बार बार पैर पड़ के समझाती रही, और आज तुम्हारी ये दशा है कि तुम्हारे कुल में कोई रोने वाला नहीं। शब्द याद कर लो। ये परस्त्री गमन, ये बहुत बड़ा अपराध है, जिसे आज लोक व्यवहार में एक मनोरंजन माना जाता है। चाहे वो परस्त्री गमन हो या परपुरुष गमन हो। सावधान हो जाओ, तुम्हारे पुण्य क्षीण हो जाएंगे। सावधान हो जाओ, तुम्हारी आयु नष्ट हो जाएगी और तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी, और तुम अंदर से ऐसे अपराध करोगे कि भयभीत बने रहोगे। देख लेना, ये परिणाम लिख लो। जिनको समझ में आता है अरे तो सब क्या है, तो आगे देख लेना क्या है। अगर कुमति को दबाकर सुमति को बढ़ाना है तो नियम ले लो, चाहे प्राण निकल जाए, पर पराई जिसका हम पाणी ग्रहण किए हैं उसके सिवा किसी और स्त्री के साथ काम संबंध नहीं। अगर ये नियम निर्वाह कर ले गए तो बहुत कुछ जीत जाओगे, क्योंकि सबसे बड़ा शत्रु यही काम है। ये बड़े बड़े ज्ञानियों का भी वैरी है, फिर साधारण पुरुषों की तो बात जाने दो। पर नियम में बड़ी सामर्थ्य है। अगर ऐसा नियम ले लिया जाए तो निर्वाह हो सकता है। नाम जप कर रहे हैं, आप में सामर्थ्य आ जाएगी। प्राणांतेपि, प्राण त्याग सकता हूं, पर नासंगतिम, पर मैं किसी स्त्री का, पराई स्त्री का ऐसा संयोग नहीं कर सकता। विचर्यन स्त्रीणाम न, जो स्त्री आपसे गलत चेष्टा की भावना प्रस्तुत करे, बिल्कुल दूर हो जाओ। वो भगवान की माया से मोहित होकर आपको भ्रष्ट करना चाहती है। या जो पुरुष आपको ऐसा, तो आप कभी ये ना सोच ले कि बहुत सुंदर है, हमें सुख मिलेगा। नहीं, आपके सुकृत नष्ट हो जाएंगे।